नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम रीट 2022 का प्रश्न पत्र है उसको सरल करेंगे। यही प्रश्न आपको रीट 2025 में देखने को मिलेंगे, तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि प्रश्नों का पैटर्न कैसा होता है और किस प्रकार प्रश्न है वो रीट में पूछे जाते हैं। यदि हम ओल्ड पेपर देखते हैं तो निश्चित ही हमें एक आइडिया लग जाता है कि प्रश्न पूछने का पैटर्न किस प्रकार रहता है। चलते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, एक राजा अवंती पुत्र और बौद्ध के अनुयायी कंसन के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है? दृढ़ निकाय, खुद्दक निकाय, मंजिम निकाय, अंगुत्तर निकाय। तो इसका राइट आंसर है मंजिम निकाय में। अगला सवाल है आज का, कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, जातक। तो इसका राइट आंसर है विनय पिटक में। आज का अगला सवाल है, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति यानी कि छठ दर्शन में कौन शामिल है? सत्यार्थ प्रकाश, वैशेषिक, महाभारत, उपनिषद। तो इसका राइट आंसर है वैशेषिक। अगला सवाल है, पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया? फायान, श्वेनचांग, इच्छिंग, मेगस्थनीस। तो इसका राइट आंसर है मेगस्थनीस। अगला सवाल है, अरिकामेंडू के विषय में पूर्ण सत्य कथन बताइए। नंबर 1, ये पुडुचेरी में स्थित था। नंबर 2, अरिकामेंडू महत्वपूर्ण पतन था। 3, यहाँ एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। 4, यहाँ पर यूनानी शासक से संबंधित वस्तुएं मिली हैं। 5, यहाँ के राजा चेर वंशी थे। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है वो ए। राइट आंसर सही है, यानी कि ये पांडुचेरी में स्थित था। अरिकामेंडू महत्वपूर्ण पतन था, या एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। चलते हैं अगला सवाल, चीनी तीर्थयात्री श्वेनचांग किस राजा के दरबार में रहे थे? चीनी यात्री श्वेनचांग किस राजा के दरबार में रहे थे? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, हर्ष, कनिष्क। तो इसका राइट आंसर है हर्ष के। चलते हैं अगला सवाल, कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही हुई है? कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही हुई है? हर्ष चरित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, मुद्रा राक्षस, मर्चकटिगम। तो इसका राइट आंसर है अभिज्ञान शाकुंतलम। चलते हैं अगला सवाल, भीतरगांव का मंदिर कहाँ स्थित है? भीतरगांव का मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल। तो इसका राइट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश में। चलते हैं अगला सवाल, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकरदेव जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? वल्लभ धर्म, कृष्ण धर्म, गुरु संदेश, भगवती धर्म। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है भगवती धर्म। अगला सवाल है, मुगल काल में खुद कास्ट व पाही कास्ट क्या थे? मुगल काल में खुद कास्ट व पाही कास्ट क्या थे? राजस्व के प्रकार, फसलों के प्रकार, प्रशासन के प्रकार, किसानों के प्रकार। तो इसका राइट आंसर है डी, किसानों के प्रकार। अगला सवाल है, मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपह आबादी व मूलक आबादी का संबंध किससे था? पुस्तक के भाग, जनसंख्या के भाग, राजस्व के भाग, प्रशासन के भाग। तो इसका क्या है? इसका है वो बोनस मिला है। क्या मिला है? बोनस मिला हुआ है। चलते हैं अगला सवाल, स्त्री पुरुष तुलना
नाम की किताब किसने प्रकाशित करवाई? स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसने प्रकाशित करवाई? ताराबाई शिंदे, पंडित रमाबाई, ज्योतिराव फुले, राज सुंदरी देवी। तो इसका राइट आंसर है ए, ताराबाई शिंदे। चलते हैं अगला सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार प्रति सरकार की स्थापना कब की गई? महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार यानी कि प्रति सरकार की स्थापना कब की गई? 1941, 1943, 1945, 1947। तो इसका राइट आंसर है 1943 में। चलते हैं अगला सवाल। भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है? भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है? विश्वास, धर्म, उपासना, भाषा। तो इसका राइट आंसर है भाषा को शब्द है वो उद्देशिका में नहीं दिया गया है। चलते हैं अगला सवाल। भारत में पथ विक्रेता यानी कि जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम कब लागू हुआ? 2010, 2011, 2013, 2014। तो इसका राइट आंसर है 2014। अगला सवाल है, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान, अमेरिका के संविधान, फ्रांस के संविधान या कनाडा के संविधान? तो इसका राइट आंसर है डी, कनाडा के संविधान से। चलते हैं अगला सवाल। भारत में राष्ट्रपति फर्रुखदीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? भारत में राष्ट्रपति फर्रुखदीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? वी.डी. जत्ती, वी.वी. गिरी, जैल सिंह, एन.एस. रेड्डी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ए, वी.डी. जत्ती। चलते हैं अगले सवाल की ओर। किन दो राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है? किन दो राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है? उत्तराखंड, झारखंड, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है सी, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों की सुरक्षा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर है। बच्चों की सुरक्षा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर है 1095, 1096, 1097, 1098। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है 1098। चलते हैं अगला क्वेश्चन है, भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? 81वें, 91वें, 101वां या 102वां? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की? पी.के. थुंगन समिति, बी.आर. मेहता समिति, अशोक मेहता समिति या सादिर अली समिति? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ए, पी.के. थुंगन समिति के द्वारा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ए,
समानता का अधिकार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के समूह को पहचाने। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को पहचाने। बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, संथाली, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है सी, संथाली, हिंदी, संस्कृत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोलोब पर वह वर्त जो दिन एवं रात को विभाजित करता है कहलाता है। गोलोब पर वह वर्त जो दिन एवं रात को विभाजित करता है कहलाता है। प्रदीप्ति वर्त, भूमध्य रेखीय वर्त, दीर्घवृत्ताकार पथ या उत्तर अयनांत। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ए, प्रदीप्ति वर्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अवरोही पवनें प्रवाहित होती हैं। अवरोही पवनें प्रवाहित होती हैं घाटी से पर्वत की ओर, पर्वत से घाटी की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, स्थल से समुद्र की तरफ। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है पर्वत से घाटी की तरफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एस तरंग की छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग है। एस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग है 105 डिग्री से 145 डिग्री, 105 डिग्री से 105 डिग्री, 145 डिग्री से 145 डिग्री, 90 डिग्री से 90 डिग्री। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है 105 डिग्री से 105 डिग्री तक। अगला प्रश्न है, कयाल किस तट पर स्थित है? कयाल किस तट पर स्थित है? मालाबार तट, कोंकण तट, काठियावाड़ तट या कोरोमंडल तट। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ए, मालाबार तट। अगला सवाल देखिए, बेतोलित, लोकोलित, लेपोलित व फेकोलित संबंधित हैं। बेतोलित, लेकोलित, लोपोलित, फेकोलित संबंधित हैं भूकंप से, ज्वालामुखी से, नदी से या गुरुत्वाकर्षण बल से। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ज्वालामुखी से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फेंस के बारे में कौन से कथन पूर्ण सत्य हैं? फेंस के बारे में कौन से कथन पूर्ण सत्य हैं? फेंस की खदानें मेहरगढ़ में मिली है। फेंस प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे। बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उन्हें वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। फेंस से मन के, चूड़ियां, झुमके और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। मन के, फेंस से मन के, चूड़ियां, झुमके और बर्तन बनाए जाते थे। इसके तीनों ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? सोम एक पौधा था। ब्रह्मा, विष्णु व महेश प्रमुख देवता थे। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था। उपनिषद व आरण्य ग्रंथ रचे गए थे। इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता नहीं था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका ए राइट आंसर है, यानी कि सोम एक पौधा था। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था। ये दो ऑप्शन सही है, बाकी सारे के ऑप्शन है वो गलत है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वनों एवं वृक्षों को सुमेलित कीजिए। ये वन दिए हुए, इधर वृक्ष दिए, आपको सुमेलित करना है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट वन है सी, यानी कि उष्णकटिबंधीय है वो मैंग्रोव वन है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती ये साल, पर्वतीय वन स्प्रूस और मैंग्रोव ताड़। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका?
सी ऑप्शन है वो सही होगा। चलते हैं अगला सवाल, 122वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लौह अयस्क पेटियां समूह है? सिंहभूमि झारखंड, बेलाडीला छत्तीसगढ़, नेलोर आंध्र प्रदेश, कुंद्रेमुख कर्नाटक, मयूरभंज ओडिशा, बोकारो झारखंड। बोकारो झारखंड, बेलाडीला छत्तीसगढ़, मयूरभंज ओडिशा। मयूरभंज ओडिशा, सिंहभूमि झारखंड, बेलाडीला छत्तीसगढ़। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ए और डी दोनों ही राइट है, क्योंकि सिंहभूमि झारखंड में है, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में स्थित है, नेलोर आंध्र प्रदेश में है, और मयूरभंज ओडिशा में है, सिंहभूमि झारखंड में है, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में। ठीक, इसका दोनों ही आंसर है वो सही माने गए हैं। चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो इसके ये दोनों ही आंसर है वो सही है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व कहो या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम कहो, तो इन्हें दोनों ही उत्तर है वो सही माने गए हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित जिलों एवं जलवायु प्रदेश को सम्मिलित कीजिए। जैसलमेर है वो शुष्क प्रदेशों के अंदर आते हैं, और जयपुर है वो उपादश क्षेत्रों में पाया जाता है, और सवाई माधोपुर है वो आदर्श क्षेत्रों में है, और झालावाड़ अति आदर्श क्षेत्रों में। इसका मतलब इसका डी आंसर है वो सही माना जाएगा। ठीक है, 124 का है वो डी आंसर है वो सही है। अगला सवाल है, 125वां सवाल है, जिला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बांध, अजमेर बिशुलपुर परियोजना, उदयपुर मानसी वांकल परियोजना, प्रतापगढ़ जाखम परियोजना। तो इनमें से कौन सा सही है? यानी कि चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बांध ये बिल्कुल सही है, अजमेर बिशुलगढ़ ये गलत है, उदयपुर मानसी वांकल परियोजना ये भी सही है, प्रतापगढ़ जाखम परियोजना ये भी सही है। इसका मतलब ए ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल देखना है। अगला सवाल है, किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? सरसों, चना, मोठ, इसबगोल, जीरा, ज्वार, चना, मूंग, उड़द, मूंग, मक्का, बाजरा। तो इसका है वो बोनस अंक दिया गया है। ठीक है, इसका है ऑफिशियल की के अंदर बोनस अंक है वो दिया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, 2001 से 2011 की अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है। 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है 10%, 16.9%, 32.5%, 21.3%। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए 10%। अगला सवाल है, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? राणा हमीर, राणा लाखा, राणा कुंभा, राणा उदय सिंह। तो इसका राइट आंसर है राणा हमीर को दी गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? जसवंत सिंह, स्वरूप सिंह, उदय सिंह या रतन सिंह? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है स्वरूप सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर, जयपुर, अजमेर, दिल्ली। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी, अजमेर में। चलिए अगला सवाल, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? हरिभाऊ उपाध्याय, गोकुल बाबू भट्ट, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी, हीरालाल शास्त्री। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, बाणासुर का शहीद
नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? केसरी सिंह बहारट, मेजर शैतान सिंह, प्रताप सिंह बहारट, हवलदार मेजर पीरू सिंह। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है मेजर शैतान सिंह। अगला प्रश्न है, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया? चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया? जसवंत सिंह, राय सिंह, कल्याणमल, ठाकुर कुशाल सिंह। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा चूरू दुर्ग का निर्माण कराया गया था। अगला सवाल है, तुलसी, हालरू, तिमड़िया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं? तुलसी, हालरू, तिमड़िया, पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं? सिर, गला, हाथ, कमर। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है गले में। अगला सवाल है, विजयदान दत्ता की पुस्तक द्विधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? विजयदान दत्ता की पुस्तक द्विधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? मुमल फुलवारी, अलीकू हिटलर, द्विधा पहली, उलझन सुलझन। बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है द्विधा पहली। चलिए अगला प्रश्न है, हिला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? हिला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? दौसा, बीकानेर, सीकर, बाड़मेर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है दौसा। अगला सवाल देखिए, पटेलिया, बिस्या, लालर व मात्सर क्या है? पटेलिया, बिस्यू, लालर व मात्सर क्या है? मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत, मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत, मेवात के प्रसिद्ध गीत, हाड़ूती के प्रसिद्ध गीत। तो इसका राइट आंसर क्या है? मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं ये। अगला सवाल देखिए, सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञान के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में जो मानव मामलों से संबंधित हैं, ये परिभाषित किया गया है। सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में जो मानव मामलों से संबंधित हैं, ये परिभाषित किया गया है। सेलिगमैन द्वारा, मिशेल द्वारा, फेयरचाइल्ड द्वारा, पीटर लेविस द्वारा। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है फेयरचाइल्ड के द्वारा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है? निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है? लिविंग फोन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चित्र विस्तारक यंत्र, बुलेटिन बोर्ड। यानी केवल जिसमें सुना ही देता है। तो इसका राइट आंसर है लिंगवा फोन। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा एक किलपैट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा किलपैट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं है? रचनात्मक परियोजना, विध्वंसक परियोजना, समस्यात्मक परियोजना, अभ्यास परियोजना। तो बताइए इसका राइट आंसर है वो बी सही है, विध्वंसक परियोजना। अगला प्रश्न है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया? नॉर्मन ए क्राउडर, बी एफ स्किनर, थोर्नडाइक, थॉमस एफ गिलबर्ट। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी एफ स्किनर के द्वारा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है? इनमें कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है? समय की कमी, प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व, संकल्पनात्मक त्रुटि, भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है डी, भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति। अगला सवाल देखिए, कौन सी एक पाठ योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है? कौन सी एक पाठ योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है? विषय का ज्ञान,
अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, विधियों यानी शिक्षण एवं तकनीक का ज्ञान। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सुकरात निर्देशन विधि, प्लेटो प्रश्नोत्तर विधि, हर्बर्ट स्पेंसर संवाद विधि, अरस्तु आगमन और निगमन विधि। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका डी है वो राइट आंसर है, अरस्तु आगमन और निगमन विधि। अगला सवाल देखिए, कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है? कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है? पर्यावरण से परिचय होना, सामाजिक आर्थिक संस्थानों में रुचि, सांस्कृतिक विरासत की सराहना, जाति प्रथा की प्रशंसा। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है वो डी, इसका राइट आंसर है जाति प्रथा की प्रशंसा। चलिए अगला सवाल है, अगला प्रश्न है, समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है? समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है? 2, 3, 5, 7। तो इसके अंदर 5 और 7 दोनों ही आंसर है वो सही है। अगला सवाल देखिए, रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से वापस आती है? रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से वापस आती है? समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। तो इसका राइट आंसर है आयन मंडल। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्न में से किस चक्रवात को समुद्र का जल स्तंभ कहते हैं? निम्न में से किस चक्रवात को समुद्र का जल स्तंभ कहते हैं? टाइफून, हरिकेन, विली विलीज या टोर्नेडो। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है टोर्नेडो। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी ठंडी धाराएं हैं? निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी ठंडी धाराएं हैं? लेब्राडोर धारा, ओरोशियो धारा, बेंगुला धारा, अलास्का धारा। बताइए इसके अंदर राइट आंसर क्या है? तो इसके अंदर लेब्राडोर धारा, ओरोशियो धारा, बेंगुला धारा, ये तीनों धारा है वो ठंडी धारा है, अलास्का धारा है वो गर्म धारा है। देखिए अंतिम सवाल है, उपभू के समय ज्वारीय क्रम है। उपभू के समय ज्वारीय क्रम होता है सामान्य के बराबर, सामान्य से कम, सामान्य से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सामान्य से अधिक। तो ये थे रीट 2022 के प्रश्न पत्र, जो कि शिफ्ट सेकंड का प्रश्न पत्र था। तो ऐसे ही प्रश्न पत्र आपको रीट 2025 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।